ओके, आज हम करेंगे रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव डैट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज़ इरेशनल नंबर। ये हमने सेम ऐसे ही करना है जैसे हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ किया था कि हमने प्रूव किया था स्क्वायर रूट 2 भी इरेशनल नंबर है। और सबसे पहले मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन लगेगा। यहाँ पे हम पहले एज्यूम करेंगे कि लेट अस अज्यूम स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज़ ए रेशनल नंबर। यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है वो एक रेशनल नंबर है। हमने एज्यूम किया, ये मान लिया, ये हमने माना कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक रेशनल नंबर है। तो जब आपको पता है रेशनल नंबर की डेफिनेशन, डैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। यहाँ p और q इंटीजर्स होते हैं एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और q जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो 0 के बराबर नहीं होता। ओके, मैंने पिछली बार भी कहा था स्क्वायर रूट ऑफ 2, मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं आप, कि जब भी स्क्वायर रूट ऑफ मतलब p बाई क्यू की फॉर्म में कोई भी डिजिट आएगा तो डैट हैव सम कॉमन फैक्टर्स, उसमें कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर्स होंगे। मैंने पिछली बार भी एग्जांपल दी थी। अगर हम 80/30 की एग्जांपल लेते हैं तो इसमें फैक्टर्स आते हैं, 18 के फैक्टर्स आते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, और 30 के फैक्टर्स आते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 ज़ा 6 एंड 6 5 ज़ा 30। अब यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है, यहाँ से 2 कॉमन है, ये हम कट कर लेंगे, यहाँ से 3 कॉमन है, ये कट कर लेंगे, तो ये यहाँ पे फैक्टर है 3/5, और 3/5 इज अ को प्राइम नंबर्स, दैट आर नंबर्स, ये को प्राइम नंबर्स है, ये 3 एंड 5 आर को प्राइम नंबर्स। जो हमारे पास कट के आ रहे हैं फैक्टर्स उसे हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। क्यों? को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? विच हैव नो कॉमन फैक्टर, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर 3 के फैक्टर लें 1 इंटू 3, 5 के फैक्टर लें 1 इंटू 5, सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होता है 1, और ये डेफिनेशन को प्राइम की है, विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा, सिर्फ 1 ही एक इनके बीच में कॉमन फैक्टर होता है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। ठीक है, अब हमारे पास p और q के कॉमन फैक्टर्स काट के आता है प्राइम को प्राइम नंबर्स, वो हम लिखेंगे। तो अगर हम इसको बाय कैंसलिंग कॉमन फैक्टर्स, जब हम कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल करते हैं वी गेट को प्राइम नंबर्स, हमें को प्राइम नंबर्स मिलते हैं। तो दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 5 इक्वल्स टू a बाय b, where a and b are co-prime numbers। यहाँ a and b co-prime numbers हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बड़ा इजी है, बिल्कुल जैसे हमने लास्ट टाइम किया था सेम वैसे ही चल रहे हैं, where a and b are co-prime numbers। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। जब b ऊपर जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 b इक्वल्स टू a, नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 5 इक्वल्स टू a आया। अब हमने इसे स्क्वायर करना है ताकि हम आगे सॉल्व कर पाएँ। स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी गेट, जब हम इसे स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट ऑफ 5 b का स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर, तो ये क्या बनता है 5 b का स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर। लेट इट बी इक्वेशन 1, हमने इसे ले ली इक्वेशन 1। आगे बढ़ते हैं। जब हम इसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 को तो इसे आगे नीचे b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय 5, तो b स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर बाय 5। दैट मीन्स यहाँ से क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि जो 5 है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो 5 है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। तो 5 अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है बाय थ्योरम 1.3
5 आल्सो डिवाइड्स ए। ये हमने थ्योरम 1.3 में पढ़ा है कि अगर 5 है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि 5 जो है वो ए को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपने जब 5 जो है वो ए को डिवाइड कर रहा है तो कोई एक इक्वेशन बनेगी, ए को डिवाइड कर रहा है 5। ठीक है, तो एक नंबर आएगा, लेट इट बी सी। जब कोई नंबर जब 5 ए को डिवाइड करेगा, ए को डिवाइड करेगा 5, तो एक नंबर आएगा, लेट इट बी सी। हमने इसको सी ले लिया। तो अगर हम इसे प्रूव करते हैं तो ए इक्वल्स टू 5c, ए इक्वल्स टू 5c आ गया। ठीक, वैसी इक्वेशन हमारी बन रही है। और ए इक्वल्स टू 5c को जब हम स्क्वायर करें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी गेट, जब हम इसे स्क्वायर करते हैं हमें मिलता है ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5c का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5c का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5c का स्क्वायर मिलेगा हमें। ठीक है, तो ए स्क्वायर 5c से अब हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, ए स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। तो अगर हम इसे पूरा सॉल्व करें तो आती है ए स्क्वायर की वैल्यू 25c का स्क्वायर। ठीक है, 25c का स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25c का स्क्वायर। हमने इक्वेशन 1 ली थी यहाँ पे b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब जो ए स्क्वायर की वैल्यू आई है हमने यहाँ पे पुट करनी है। पुट द वैल्यू ए स्क्वायर इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमने ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन 1 पे। अब इक्वेशन 1 क्या है, 5b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। डैट मीन्स 5b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इज 25c स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर हमारा क्या आएगा 25c स्क्वायर। ठीक, अब 25c स्क्वायर, अब अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है b स्क्वायर इक्वल्स टू 25 बाई 5 c स्क्वायर। b स्क्वायर इक्वल्स टू 25 बाई 5 b स्क्वायर, दैट मीन्स b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। ठीक है, और b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, यहाँ से c स्क्वायर की वैल्यू निकालें और c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर बाय 5। सेम यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 5 जो है वो b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। हमने यहाँ देखा a और b, हमने यहाँ पे लिया था कि a और b है वो को प्राइम नंबर्स हैं, मतलब कि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। पर ये जो है 5 है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, डैट मीन्स 5 a का भी फैक्टर है, जो 5 है वो b को भी डिवाइड कर रहा है, डैट मीन्स 5 b का भी फैक्टर है। ठीक, ये क्लियरली इंडिकेट हो रहा है हमें। और हम यहाँ लिखेंगे 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, 5b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। तो बाय थ्योरम 1.3, तो अगर 5b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है डैट मीन्स बाय थ्योरम 1.3 5 हमारा आल्सो डिवाइड्स b। तो 1.3 के मुताबिक, थ्योरम 1.3 के मुताबिक 5 हमारा b को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक, और ये हमारा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 5 डिवाइड्स बोथ a एंड b। 5 जो है वो a और b दोनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक, 5 a और b दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है दिस मीन्स a एंड b आर not co-prime because it has common factor 5। सिंपल कि 5 डिवाइड्स बोथ a एंड b, 5 a और b दोनों को डिवाइड करें, इसका मतलब है कि a और b को प्राइम नहीं है क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर आ रहा है 5। दस अवर एजम्पशन, जो हमने एज्यूम किया था अंडर रूट 5 इज रेशनल नंबर
इज़ फॉल्स। दैट मीन्स कि हमने जो एज्यूम किया था कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक रेशनल नंबर है, वो हमारा एज्यूम्पशन बिल्कुल गलत है। हैंस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज ए इरेशनल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज ए इरेशनल नंबर इज अवर आंसर। काफ़ी कंफर्टेबली प्रूव हो गया। सेम हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 का किया था, सेम स्क्वायर रूट ऑफ 5 का भी ऐसे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा प्रूव। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। शो डैट 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इरेशनल नंबर। सेम प्रोसेस वैसे ही चलेगा जैसे हमने लास्ट में किया। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी हम पहले इसे एज्यूम करेंगे। लेट अस एज्यूम that 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज़ ए रेशनल नंबर। हमने रॉन्ग अजप्शन करनी है, इज़ ए रेशनल नंबर। हमने अज्यूम किया कि 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। दैट मीन्स कि 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q, कि ये p/q की फॉर्म में होगा, क्योंकि रेशनल नंबर आपने डेफिनेशन पढ़ी है कि रेशनल नंबर इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers and q is not equals to 0, और q 0 नहीं होना चाहिए बिकॉज डिनोमिनेटर इसका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो p3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इक्वल्स टू p/q। अब इसे सॉल्व करते हैं। 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 यानी कि 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इक्वल्स टू p/q। ये 3 प्लस का है, यहाँ पे जाएगा ट्रांसपोज -3 हो जाएगा, ठीक। तो ये आगे क्यूब रूट ऑफ 5 p/q -3, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई का है तो यहाँ जाएगा तो डिवाइड का हो जाएगा। ये हम ले लेंगे इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ले ली हमने। अब आपको ये पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 हमने पहले प्रूव किया है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज़ ए इरेशनल नंबर, ठीक। कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है ये हमने इरेशनल प्रूव किया है। अभी लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 में यही था कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज रेशनल नंबर। तो p/q ये एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को माइनस करो 3 के साथ, उसको डिवाइड करो 2 के साथ, वो रेशनल नंबर ही आएगा, क्योंकि p/q इज इन द फॉर्म ऑफ इट इज़ ए रेशनल नंबर, ठीक। तो इसे डिवाइड करो 2 के साथ तो रेशनल नंबर ही आएगा। तो आपको ये दिखाई दे रहा है। नाउ वी नो डैट एंड आल्सो प्रूव डैट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज ए इरेशनल नंबर। ये हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक इरेशनल नंबर है, ये अभी हमने प्रूव किया। एंड p/q -3/2 इज ए रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है। तो हमें क्या मिल रहा है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो एक इक्वल्स टू आ रहा है बीच में और ये रेशनल नंबर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक रेशनल नंबर है। डैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज नॉट इक्वल्स टू p/q -3/2। ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 वो p/q -3/2 के बराबर नहीं है। देयरफॉर 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज irrational number, hence proved। this is our answer। काफ़ी इजी था कि आपने सिंपल क्या देखना है, क्योंकि नया कंसेप्ट है प्लस वगैरह का, तो आपने लेटस इसको गलत एज्यूम करना है, जैसे हमने पहले भी किया है कि हमने एज्यूम किया कि 3 + स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज़ ए रेशनल नंबर। इसको फॉर्म में लिख लेना p/q की फॉर्म में। तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इक्वल्स टू p/q -3, जब 3 यहाँ पे जाएगा वो ट्रांसपोज हो जाएगा, माइनस का बन जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 इक्वल्स टू p/q, 2 को इसके साथ डिवाइड होगा। और ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हमने पहले भी प्रूव किया कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज़ ए रेशनल नंबर। ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। पर ये तो इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर कभी भी इक्वल्स टू हो ही नहीं सकते, इक्वल हो ही नहीं सकते। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सेम कि हमें पता है
कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज़ ए इरेशनल नंबर, कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 इरेशनल नंबर है और p बाई क्यू माइनस 3/2 इज़ ए रेशनल नंबर, वो एक रेशनल नंबर है। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिला कि ये दो बराबर नहीं है, हैंस 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज़ ए इरेशनल नंबर। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट कि 1/√2 इज़ ए रेशनल नंबर, इसे भी हम सेम वैसे ही प्रूव करेंगे। चलिए करते हैं। लेट अस अज्यूम 1/√2 इज़ रेशनल नंबर, हम इसे मानते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। तो दैट मीन्स कि 1/√2 इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q, ये p/q की फॉर्म में होगा, वेयर p and q are integers and q is not equals to 0। अब 1/2 है, हम इसे रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल किया तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू q/p, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू q/p आ गया। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट, हमने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया इसका। तो अब हमें ये साफ पता है नाउ, सेम जैसे हमने लास्ट किया था, वी नो डैट, हमने ये प्रूव भी किया है, वी नो डैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरेशनल नंबर, कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। हमने प्रूव भी किया, थ्योरम की थी हमने। बट q/p इज रेशनल, ये आपको पता है कि q/p है, इट इज़ ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या मिला कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू q/p। तो देयरफॉर या हैंस 1/√2 इज irrational number and this is our answer। काफ़ी इजी है। बी पार्ट भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। बी पार्ट है सेकंड पार्ट 7/5 सॉल्यूशन। लेट अस अज्यूम, यहाँ पे भी हम इसे अज्यूम करेंगे। लेट अस अज्यूम कि 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज रेशनल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक रेशनल नंबर है। दैट मीन्स 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इक्वल्स टू p/q, p/q की फॉर्म में होगा, वेयर p and q आर इंटीजर्स and q is not equals to 0। p/q are integers and q is not equals to 0। तो ये आएगा अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 5 को यहीं पे रहने देंगे, π/q/7। तो ये हम सेम इसे ले लेंगे इक्वेशन 1। अब हमें पता है, हमने प्रूव भी किया है, नाउ वी नो डैट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इरेशनल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ 5 है वो इरेशनल नंबर है, बट p/7 क्यों लिख सकते हैं इज रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर है। तो फ्रॉम व्हाट वी गेट फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 p/7 क्यू के बराबर बिल्कुल नहीं आएगा। p/5 इज नॉट इक्वल्स टू 7, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू p/7 क्यू, हैंस 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इरेशनल नंबर। दिस इज आवर आंसर। काफ़ी इजी है, एक मेथड बार बार यूज़ हो रहा है और वही मेथड आपने अप्लाई करना है और वही मेथड आपको याद भी होना चाहिए। नेक्स्ट है 6 + √2, ये आप खुद करेंगे। तो ये 6 + √2 सेम हमने
किया है भी है, पहले हमने फर्स्ट किया था कि 3 + 2 √5, क्वेश्चन नंबर सेकंड किया था, तो सेम वही मेथड अप्लाई होगा यहाँ पे और सेम वही ये प्रैक्टिस कीजिए और बिल्कुल ईजिली तरीके से आपको मैंने समझाया है। आगे हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4, मेरी नेक्स्ट वीडियो पे आएगी एक्सरसाइज 1.4।